पैसे के बारे में कुछ सच ऐसे हैं जो हमेशा मेरी राह पर साए की तरह मंडराते रहे हैं, जैसे कोई खामोश साथी। इनमें से कुछ इतने असहज होते हैं कि कई लोग इन्हें झूठ मानकर टाल देना पसंद करते हैं। वहीं कुछ इतने सीधे साधे होते हैं कि उन पर अक्सर ध्यान ही नहीं जाता, जब तक कि एक दिन आपको एहसास न हो कि इन्हीं सच्चाइयों ने तय किया कि कौन सचमुच कामयाब हो सका और कौन पीछे छूटकर संघर्ष करता रहा। जैसे जैसे आप सुनेंगे, शायद आप पहचानेंगे कि इनमें से कई सच उन स्थितियों को समझाते हैं जो आप पहले ही अनुभव कर चुके हैं, या उन पलों को भी जब आपने सोचा होगा, मैं लाख कोशिशें क्यों न कर लूं, आर्थिक रूप से आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। आज मैं उन्हीं साइयों पर रोशनी डालने जा रहा हूं, और शायद आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी बाधा कभी पैसा खुद नहीं था, बल्कि आपकी उसके बारे में मान्यताएं थीं। पैसे में हमेशा से वह चीज़ उजागर करने की एक खासियत रही है जिसे कई लोग खुद से छिपाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ किसी के बैंक खाते का आकार नहीं दिखाता, बल्कि मुख्य रूप से उन भावनाओं की गहराई को दर्शाता है जिन्हें आपने नियंत्रित करना नहीं सीखा है। इतने सारे सालों से लोगों के व्यवहार का अवलोकन करते हुए मैंने महसूस किया है कि ज़्यादातर लोग जानकारी की कमी के कारण पैसे नहीं गंवाते, बल्कि डर, चिंता और उन आवेगों के कारण गंवाते हैं जिन्हें वे खुद नहीं समझ पाते। और शायद आपने इसे जितनी बार स्वीकार करना चाहेंगे, उससे कहीं ज़्यादा बार अनुभव किया होगा। कितने ऐसे वित्तीय फैसले आपने गुस्से, थकावट या बस एक क्षणिक बेचैनी को कम करने के लिए किए हैं। कितनी बार आपने कोई चीज़ सिर्फ अपने दिन पर नियंत्रण महसूस करने के लिए खरीदी है, जबकि हकीकत में आप अपने भविष्य पर नियंत्रण खो रहे थे। वह सच जिसे कुछ ही लोग स्वीकार करते हैं, वह यह है कि अनुशासन बुद्धिमत्ता से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। यह हमेशा से रहा है। जब मैं अखबार बांटा करता था, तब जो थोड़ी सी रकम मुझे मिलती थी, वह नगण्य लगती थी। फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जिसे कोई और नहीं देख पाता था। मैं सोचता था कि क्या वह छोटा, रोज दोहराया जाने वाला कार्य मुझे बदल सकता है, भले ही मैं ठंड में जागता था, नींद में होता था या बस घर पर रहना चाहता था। यह देखना दिलचस्प था कि उस साधारण आदत ने मेरे पैसे के प्रति दृष्टिकोण को कितनी खामोशी से आकार दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि फर्क तब मेरी कमाई में नहीं था, बल्कि इस बात में था कि इतनी कम कमाई के बावजूद मैंने अपनी भावनाओं को कितना नियंत्रित करना सीख लिया। यह पैटर्न आधुनिक दुनिया में लगातार चलता रहता है। अध्ययनों से पता चलता है कि ज्यादातर लोग किसी वास्तविक जरूरत को पूरा करने के बजाय कुछ महसूस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, जैसे अपनेपन का एहसास, कोई इनाम या राहत का एक पल। यही वजह है कि कितने ही लोग खुद को कर्ज में डूबा हुआ पाते हैं, बिना यह समझे कि ऐसा हुआ कैसे। मस्तिष्क तत्काल सुख को जीत के रूप में दर्ज करता है, जबकि हकीकत में वह हार का रास्ता बना रहा होता है। यह लगभग विडंबनापूर्ण है। लोग मानते हैं कि उनके पास पैसे की कमी है, जबकि वास्तव में उन्हें जिन चीज़ों की कमी होती है, वे हैं उन आवेगों को रोकने की क्षमता जो उनकी जेबें खाली कर देती हैं। और जब बात निवेश की आती है, तो परिदृश्य अपरिवर्तित रहता है। कई लोग पहला कदम उठाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। मैं उस डर को समझता हूँ। अज्ञात से बचना मनुष्य के स्वभाव में है, खासकर जब पैसे का मामला हो। लेकिन डर को अपने फैसले लेने देना ऐसा है जैसे आप किसी तूफान को अपने जहाज का रास्ता तय करने दें। डर कोई दिशा सूचक नहीं है। मैंने कई शानदार व्यक्तियों को जीवन बदलने वाले अवसरों को छोड़ते देखा है, क्योंकि वे गलती करने के विचार को पचा नहीं पाए। अंत में उन्हें देर से एहसास हुआ कि असली गलती तो कोशिश ही न करना थी। मुझे एक खास स्थिति याद आती है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। एक समय था जब मैंने जिन शेयरों को खरीदा था, उनमें थोड़ी गिरावट आने लगी तो लोग यह कहने लगे कि मैं लापरवाह हूं। मैंने देखा कि लोग मामूली उतार चढ़ाव पर घबरा रहे थे, जैसे कि दुनिया खत्म हो रही हो। जब हर कोई बेचने के लिए दौड़ रहा था तो मैं शांत रहा, बस देखता रहा। यह अहंकार से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि मैंने किशोरावस्था से ही सीख लिया था कि मेरी भावनाएं मेरे फैसलों को नियंत्रित नहीं कर सकती। यह एहसास लगभग एकाकी था, जैसे एक खाली गलियारे में चलना जबकि बाकी सब विपरीत दिशा में भाग रहे हों। कुछ महीनों बाद शेयरों में तेजी आई। जिन लोगों ने बेच दिया था, उनमें से कई को पछतावा हुआ और कुछ मेरे पास आए, ये समझने की कोशिश करते हुए कि मुझे कैसे पता चला। लेकिन मुझे पता नहीं था। मैंने बस डर को हावी नहीं होने दिया। कभी कभी अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना किसी भी अंदरूनी जानकारी से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। और शायद आपने भी यह अनुभव किया है
बिना इसे जाने भी। शायद आपने पैसे बचाना छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि यह इसके लायक नहीं था। शायद आपने किसी क्षणिक शून्य को भरने की कोशिश में कुछ खरीद लिया, या शायद आपने निवेश न करने का फैसला किया क्योंकि आपको लगा कि बहुत देर हो चुकी थी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप में क्षमता की कमी है। इसका मतलब बस यह है कि आपकी भावनाएं एक खामोश लड़ाई जीत रही हैं, जिसका आपको कभी पता भी नहीं चला कि आप लड़ रहे थे। हालिया शोध से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों में तत्काल संतुष्टि को टालने की क्षमता विकसित होती है, वे अपनी आय की परवाह किए बिना पूरे जीवन भर ज्यादा वित्तीय समृद्धि का अनुभव करते हैं। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप क्या महसूस करते हैं, उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। जितनी जल्दी आप इसे समझ लेंगे, उतनी ही जल्दी पैसा आपका विरोधी नहीं रहेगा। पैसा कभी मूल समस्या नहीं था। समस्या हमेशा वे कहानियां रही हैं जो आपने उसके बारे में घड़ी है, या उन सच्चाइयों का सामना करने का डर है जो कठोर लगती हैं, लेकिन जिन्हें एक बार स्वीकार कर लिया जाए तो वे आपको सिर्फ जीवित रहने की कोशिश करने वाले व्यक्ति से बदलकर ऐसे व्यक्ति में बदल देती हैं जो अंततः समृद्ध होना सीखता है। पैसे के बारे में सबसे खामोश सच यह है कि यह पूर्णता की मांग नहीं करता, यह निरंतरता की मांग करता है। और निरंतरता तभी सचमुच फलती फूलती है जब आपकी भावनाएं आपको नुकसान पहुंचाना बंद कर देती हैं। धीमी वृद्धि ने हमेशा कई लोगों को परेशान किया है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक छिपे हुए शॉर्टकट, एक गुप्त दरवाजे में विश्वास करना पसंद करते हैं, जो प्रयास को भाग्य में और धैर्य को बर्बाद समय में बदल देता है। लेकिन सच यह है कि पैसा एक बहुत ही सरल तर्क का पालन करता है। यह उन लोगों के लिए कई गुना बढ़ता है जो इसे जबरदस्ती नहीं करते। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जबकि लगभग हर कोई यह जानता है, कुछ ही लोगों में इसे लागू करने की हिम्मत होती है। शायद इंतजार करना एक हार जैसा लगता है, या ऐसी दुनिया में रहना जहां सब कुछ तुरंत मिलता है, धीमी प्रगति को बहुत सुस्त बनाता है। कितनी बार आपने तुरंत नतीजों की चाह रखी है, ये जानते हुए भी कि जो तेजी से आता है वह अक्सर उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। अपने पूरे जीवन में मैंने इस पैटर्न को बार बार देखा है। जब मैंने ऐसी कंपनियों में निवेश किया जो धीरे धीरे और लगातार बढ़ी, तो कई लोगों ने मजाक उड़ाया, जैसे कि धैर्य कमजोरी का संकेत हो। उदाहरण के लिए, जब मैंने कोका कोला में बहुत ज्यादा निवेश करने का फैसला किया, तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि मैं ज्यादा विस्फोटक अवसरों से चूक रहा हूं। यह दिलचस्प है कि अधीरता कैसे भ्रम को योजनाओं में बदल सकती है। जबकि दूसरे अगले बड़े ब्रेक की तलाश में थे। मैंने बस एक ऐसी कंपनी को देखा जिसने एक ऐसा उत्पाद बेचा जो दुनिया में लगभग हर जगह जाना माना, चाहा जाने वाला और उपयोग किया जाने वाला था। कोई तमाशा नहीं था, कोई ग्लैमर नहीं था, बस एक मौलिक तर्क था जिसे कुछ ही लोगों के पास पहचानने का धैर्य था। और ठीक यही बात कई लोगों को अवास्तविक वादों के झांसे में फंसा देती है। जल्दबाजी हर प्रस्ताव को आकर्षक और हर रिटर्न को संभव बना देती है। जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, वे आम तौर पर पाते हैं कि ऐसी जल्दबाजी की कीमत हमेशा उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होती है। जरा सोचिए कि कितनों ने ऐसे योजनाओं में पैसे गंवाए हैं जो साप्ताहिक, मासिक या यहाँ तक कि रोजाना के मुनाफे का वादा करती थी। इसका कारण सरल है। जब दिमाग दौड़ रहा होता है तो वह तर्क नहीं करता, वह बस प्रतिक्रिया करता है। यह ऐसा है जैसे कोई अंधेरे में पागलों की तरह भाग रहा हो, बेताबी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो, और ऐसा करके वह ठोकर खाने और अपना सिर फोड़ने की संभावना को बढ़ा रहा हो। इससे पहले कि मैं इस विचार को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर यह सामग्री आपके साथ मेल खाती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। यह न केवल इन विचारों को फैलाने में मदद करता है, बल्कि इस जगह को जीवित भी रखता है, जिससे मुझे ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करने का मौका मिलता है जो किसी न किसी तरह से आपके पैसे और समय दोनों को प्रबंधित करने के तरीके को बेहतर बना सकती है। ये दोनों तत्व जब सचमुच समझे जाते हैं तो उन लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं जो तत्काल संतुष्टि से परे देखना सीखते हैं। और तात्कालिकता की बात करें तो मुझे एक बार एक निवेशक से बात करना याद आता है। वह बहुत बुद्धिमान था, उसके पास जानकारी तक पहुंच थी, संपर्क थे और काफी धन था, लेकिन उसमें एक आवश्यक गुण की कमी थी, धैर्य। उसे त्वरित परिणामों की लालसा थी। वह दूसरों को यह साबित करना चाहता था कि वह थोड़े समय में बड़ी रकम को बहुत बड़े धन में बदल सकता है। शुरू में उसने कुछ लुभावने परिणाम हासिल भी किए, फिर भी यह महज भेस में छिपा भाग्य था।
उसने अपनी दांव पेच बढ़ा दी, इस बात पर आश्वस्त था कि उसने कोई गुप्त फॉर्मूला खोज लिया है, और कुछ ही महीनों के भीतर उसने व्यावहारिक रूप से सब कुछ गंवा दिया। जिस चीज ने उसके रास्ते को पटरी से उतारा वह बुद्धिमत्ता की कमी नहीं थी, ये इस बात को स्वीकार करने में अक्षमता थी कि कुछ प्रक्रियाओं को बस जल्दबाजी नहीं की जा सकती। जब पैसे की बात आती है तो कई लोग मानते हैं कि समस्या अवसरों की कमी है, जबकि वास्तव में यह निरंतरता की कमी है। यह ऐसा है जैसे बीज बोना और फिर हर एक दिन उन्हें खोद कर देखना कि क्या वे तेजी से अंकुरित हो रहे हैं। इस तरह कुछ भी सचमुच खिलता नहीं है, और शायद आपने खुद को भी ऐसी ही स्थिति में पाया होगा। शायद आपने कोई परियोजना छोड़ दी क्योंकि परिणाम धीरे धीरे आ रहे थे। शायद आपने पैसे बचाना छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप बहुत कम बचा रहे थे। या शायद आपने किसी ऐसी चीज में निवेश किया जिसने त्वरित रिटर्न का वादा किया क्योंकि आप धीमी सुरक्षित कमाई का इंतजार करते करते थक चुके थे। जीवन में एक ऐसा पल आता है जब आप महसूस करते हैं कि धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये समझदारी से लगे रहना है जबकि समय आपके पक्ष में काम कर रहा होता है। इसे व्यावहारिक रूप से समझने में आपकी मदद करने के लिए मैं एक सरल लेकिन शक्तिशाली चुनौती देता हूं। अगले 30 दिनों के लिए जब भी आपको आवेग में कुछ खरीदने की इच्छा महसूस हो, या आपको लगे कि आप कुछ धीमी गति से निवेश करके समय बर्बाद कर रहे हैं, तो फैसला लेने से पहले 10 मिनट इंतजार करें। बस 10 मिनट। यह तर्क को उस जगह पर फिर से कब्जा करने के लिए काफी समय है जहां पहले आवेग हावी था। यह अभ्यास छोटा लग सकता है, लेकिन इसमें यह शक्ति है कि यह पैसे के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को नया आकार दे सकता है। मेरी कई बड़ी सफलताएं छोटे स्वैच्छिक विलंब से शुरू हुई। धैर्य एक खामोश निवेश है जिस पर शुरुआत में लगभग कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन अंत में हर कोई इसकी प्रशंसा करता है। और जब आप इस प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो आप कुछ ऐसा खोजते हैं जो पैसे के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह से बदल देता है। धीरे धीरे अमीर बनना कोई बाधा नहीं है। वास्तव में यह वहां पहुंचने का सबसे सुरक्षित रास्ता है जहां कई लोग कभी नहीं पहुंचते, ठीक इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने भविष्य को पर्याप्त समय देने से पहले ही हार मान ली थी। धन और प्रभाव की सच्चाई हमेशा से एक दूसरे से जुड़ी रही है, और मैंने यह देखकर सीखा कि ज्यादातर लोग सिर्फ जानकारी की कमी से नहीं हारते, बल्कि इसलिए कि वे गलत लोगों की सुनते हैं। यह दिलचस्प है कि खराब सलाह अक्सर सच्ची और कीमती सलाह से ज्यादा आकर्षक लगती है, शायद इसलिए क्योंकि लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उनकी इच्छाओं को पुष्ट करता है, न कि वह जो उनकी आदतों को चुनौती देता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको वित्तीय सलाह दी हो जिसे कोई वास्तविक अनुभव नहीं था, फिर भी उसने इतने विश्वास से बात की कि आपको लगभग उस पर यकीन हो गया। कितनी बार किसी ने आपको जोखिम न लेने को कहा है, जबकि असलियत में वे बस अपने डर आप पर थोप रहे थे। मैंने खुद भी ऐसे प्रभाव का सामना किया है। कई साल पहले की बात है। एक बार एक बुजुर्ग निवेशक ने, जिनकी कई लोग बहुत इज्जत करते थे, मुझे बात करने के लिए बुलाया और कहा कि मेरा तरीका बहुत धीमा है। उन्होंने तर्क दिया कि बड़े जोखिम लेने चाहिए, पैसे को ऐसे चलाना चाहिए जैसे कोई सेनापति युद्ध की कमान संभाल रहा हो, हमेशा तुरंत जीत की तलाश में। उन्होंने ऐसे बात की जैसे उन्हें कोई जादुई फॉर्मूला मिल गया हो, मानो अगर आप पर्याप्त साहसी हों तो हारना असंभव हो। मैंने चुपचाप सुना, उनके शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार का विश्लेषण किया। उनकी आंखों की अत्यधिक चमक, शानदार दिखने की होड़, जल्दबाजी वाली आवाज, ये सब मुझे बता रहा था कि वे ठोस विश्लेषण से ज्यादा बाजार की भावनाओं में डूबे हुए थे। कुछ महीनों बाद वह दिवालिया हो गए, इसलिए नहीं कि वे अक्षम थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने उत्साह को समझदारी समझ लिया था, और जब उत्साह राह दिखाता है तो अक्सर तबाही ही आती है। यह हैरान करने वाला है कि यह सिलसिला आम काम करने वालों से लेकर मशहूर हस्तियों तक हर तरह के लोगों में कैसे दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए M.C. हैमर का मामला इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे गलत सलाह एक बहुत बड़ी दौलत को बर्बाद कर सकती है। उन्होंने वैश्विक सफलता हासिल की जिसमें उन्होंने कई 100 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन वे ऐसे लोगों से घिरे थे जिन्होंने फिजूल खर्ची, संदिग्ध निवेश और ऐसी फैसलों को बढ़ावा दिया जिनमें कोई वित्तीय तर्क नहीं था। जब आप ऐसी आवाज़ों से निर्देशित होते हैं जो केवल अतिरेक को बढ़ावा देती हैं, तो परिणाम शायद ही कभी सकारात्मक होता है। उनका पतन पैसे की कमी के कारण नहीं हुआ, बल्कि ऐसे लोगों की अधिकता के कारण हुआ जिन्होंने सलाहकार के रूप में काम किया जबकि वे केवल भ्रम ही पैदा कर रहे थे।
ये मुझे उस बात की याद दिलाता है जो मैं रोज देखता हूँ। बहुत से लोग सलाह केवल वही सुनने के लिए मांगते हैं जो वे चाहते हैं, न कि वह जो उन्हें चाहिए। और सबसे बुरी बात यह है कि यह आत्मविनाश का एक चक्र बनाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह मानते हैं जिसने वित्तीय रूप से कभी कुछ नहीं बनाया, और फिर जब कोई गलती होती है तो पैसे को दोष देते हैं। यह एक खामोश लेकिन विनाशकारी प्रक्रिया है, और शायद आपने खुद भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया हो। ऐसी राय पर भरोसा किया हो जो अत्यधिक आत्मविश्वास भरी लगती थी, या किसी का इसलिए अनुसरण किया हो क्योंकि बाकी सब भी वही कर रहे थे। इस तरह का प्रभाव लोगों को वित्तीय स्थिरता से दूर धकेलने वाले सबसे बड़े कारकों में से एक है। मनोविज्ञान इसका कुछ हिस्सा समझाता है। अध्ययन बताते हैं कि जब हम असुरक्षित होते हैं तो हम उन रायों को ज्यादा महत्व देते हैं जो दृढ़ लगती हैं, भले ही वे गलत हों। दिमाग भावनात्मक सुरक्षा चाहता है, न कि तार्किक स्पष्टता। यही कारण है कि अधिकार के साथ दी गई खोखली सलाह इतनी मोहक लगती है, और यही कारण भी है कि इतने सारे लोग धन बनाने के अवसर को उन फैसलों के लिए छोड़ देते हैं जो पल भर की खुशी देते हैं, न कि भविष्य की। मुझे एक विशेष अनुभव याद है जिसने इस धारणा को मेरे लिए और पुख्ता किया। मैं एक ऐसी कंपनी का विश्लेषण कर रहा था जिससे कई जाने माने निवेशक बच रहे थे। उनके लिए ये बहुत जोखिम भरा, बहुत धीमा, बहुत ही बुनियादी था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे समझ में आया। मैंने मजबूत आंकड़े, अनुशासित प्रबंधन, एक सुसंगत उत्पाद देखा। जब मैंने बताया कि मेरा इरादा इसमें निवेश करने का है तो कुछ हंसे और कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हूं ऐसी बुनियादी कंपनियों पर दांव लगाते रहने के लिए। आलोचना ने मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन उनके व्यवहार ने मेरा ध्यान खींचा। वे कंपनी का विश्लेषण नहीं कर रहे थे, वे एक दूसरे की रायों का विश्लेषण कर रहे थे। ऐसा था जैसे उन्हें आपसी सहमति से अपनी सही होने की पुष्टि करनी थी। कई साल बाद जब वह निवेश सफल हुआ तो कई लोग मेरे पास आए, ये समझने की कोशिश करते हुए कि मैंने उसमें संभावना कैसे देखी जहां उन्हें केवल नीरसता दिखी थी। जवाब सीधा था, जब शोर का कोई मतलब नहीं होता तो मैं उसे नहीं सुनता। ये वह मोड़ है जहां आप अपनी दिशा बदल सकते हैं। इसकी शुरुआत यह देखकर करें कि आप किसकी बात सुन रहे हैं। खुद से पूछें, क्या यह व्यक्ति वही जीता है जो वह सिखाता है? क्या उनके पास ऐसे परिणाम हैं जो उनके शब्दों को सही साबित करते हैं? क्या वे स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं, या वे केवल बनी बनाई बातें दोहराते हैं? जिन आवाज़ों का आप अनुसरण करते हैं उनकी गुणवत्ता आपके वित्तीय जीवन के दशकों को निर्धारित कर सकती है। और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पैसा भटकावों को माफ नहीं करता, ये आवेगों को पुरस्कृत नहीं करता, और यह कभी भी उन लोगों के लिए नहीं बढ़ेगा जो कमजोर रायों से प्रभावित होते हैं। जब आप सावधानी से चुनते हैं कि आप किसकी बात सुनते हैं तो आप यह महसूस करना शुरू करते हैं कि वित्तीय गलतियों का एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का अनुसरण करने से आता है जो केवल अपने डर को भरना चाहते थे, न कि आपका भविष्य बनाना। आखिर में जो चीज़ आपके वित्तीय जीवन को सही मायने में बदलती है वह सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना फिल्टर करते हैं। और जब आप यह करना सीख जाते हैं तो आप आखिरकार सही दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, शोर से दूर, स्पष्टता के करीब, खाली प्रभावों से नहीं, बल्कि उन फैसलों से निर्देशित होकर जो यह दर्शाते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं, न कि वह जो दूसरे आपको बनाना चाहते हैं। पैसा कभी सिर्फ अंकों का खेल नहीं रहा, इसमें हमेशा प्राथमिकताओं को उजागर करने की शक्ति रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन चीजों के बीच का अंतर बताता है जिन्हें लोग महत्व देने का दावा करते हैं और जिनके अनुसार वे वास्तव में जीते हैं। समय के साथ मैंने महसूस किया कि दौलत जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि जब आपका पैसा बढ़ता है तो आप उन चीज़ों के प्रति सच्चे रहें जो मायने रखती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अमीर होने का मतलब है अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदलना, सादगी की जगह फिजूल खर्ची लाना, समझदारी की जगह दिखावा करना। लेकिन कुछ ही लोग यह समझते हैं कि सच्ची दौलत आवश्यक चीज़ों को अछूता रखने की क्षमता से आती है, तब भी जब आपके आसपास सब कुछ आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि आपको और चाहिए। ये आम बात है कि लोग जो थोड़ा ज्यादा कमाते हैं वे तुरंत सब कुछ बदल देते हैं। एक नई गाड़ी, एक बड़ा घर, ऐसे खर्चे जो पहले कभी उनके दिमाग में भी नहीं आते थे। ऐसा लगता है मानो आय में वृद्धि कुछ साबित करने की जरूरत के साथ आती है। और विडंबना यह है कि वे जितना ज्यादा खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं उतना ही वे अपनी वित्तीय स्वतंत्रता से दूर होते जाते हैं। कितनी बार आपने देखा है कि कोई अच्छी तनख्वाह कमाता है
और फिर भी महीने के अंत तक पैसे खत्म हो जाते हैं। कितनी बार आपने खुद किसी चीज की इच्छा सिर्फ इसलिए की है क्योंकि ऐसा लगता था कि वह सबके पास है। सामाजिक दबाव जरूरत की एक झूठी भावना पैदा करता है जो चुपचाप उस चीज को खा जाती है जो आपका भविष्य बना सकती थी। अपने पूरे जीवन में मैंने सादगी से जीने पर जोर दिया, संसाधनों की कमी के कारण नहीं बल्कि उद्देश्य की स्पष्टता के साथ। मैं हमेशा जागरूक रहा कि सच्चा आराम आपके घर के आकार से नहीं आता बल्कि इस मन की शांति से आता है कि आपके विकल्प आपको जोखिम में नहीं डालते। मुझे एक ऐसी स्थिति याद है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया और किसी कारण से जब भी मैं प्राथमिकताओं के बारे में सोचता हूं तो वह हमेशा मेरी यादों में लौट आती है। मैं जिस एक आदमी को जानता था उसने अपनी कंपनी बेचकर असाधारण रूप से उच्च आय प्राप्त की थी। वह हमेशा अमीरों की तरह जीने का सपना देखता था, जैसा कि उसने कहा था। उसने महंगी गाड़ियां, बहुत बड़े घर, भव्य यात्राएं खरीदी, लेकिन थोड़े ही समय में मैंने महसूस किया कि वह एक बेहतर जीवन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह खुद का एक ऐसा संस्करण बनाए रखने की कोशिश कर रहा था जिससे वह तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। हर नए खर्चे के साथ वह ज्यादा थका हुआ, ज्यादा चिंतित और कल्याण की किसी भी वास्तविक भावना से ज्यादा दूर होता लग रहा था। कई साल बाद जब उसे वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो उसे पैसे की कमी ने नहीं बल्कि उन विकल्पों को वापस न ले पाने की अक्षमता ने बर्बाद कर दिया जो कभी भी यह नहीं दर्शाते थे कि वह वास्तव में कौन था। यह व्यवहार असामान्य नहीं है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं वे ज्यादा तनाव, चिंता और नियंत्रण खोने की भावना का अनुभव करते हैं, और यह आय की परवाह किए बिना होता है। मानव मन एक नए मानक के अनुकूल जल्दी ढल जाता है, लेकिन यह स्वीकार करने में बहुत समय लेता है कि यह मानक कभी आवश्यक नहीं था। जब आप पैसे को जीवन शैली तय करने देते हैं बजाय इसके कि आप पैसे का उपयोग उस जीवन शैली को समर्थन देने के लिए करें जो वास्तव में मायने रखती है, तो आप कुछ ऐसा खो देते हैं जिसे कोई भी कीमत नहीं खरीद सकती, मन की शांति। जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो मैं हमेशा एक आदत पर लौट आता हूं जिसे मैंने दशकों तक बनाए रखा, तब भी जब कई लोगों को यह अजीब लगता था। मैं अपने दिनों का एक बड़ा हिस्सा पढ़ने, सोचने, विचारने और शांति से कंपनियों का अध्ययन करने में बिताता था। इस बीच कई अधिकारी एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में भागते रहते थे। व्यस्त कार्यक्रम और जल्दबाजी भरे फैसलों से एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। यह लगभग एक नाटकीय प्रदर्शन था और मैंने यह सब दूर से देखा, ये सोचते हुए कि इतने सारे लोग इतनी जल्दबाजी में बाहरी मान्यता क्यों चाहते थे। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए कभी समय नहीं खरीद सकता जो दिखावे के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं। सच्ची स्वतंत्रता उस परिपक्वता में निहित है कि आप वही चुनें जो वास्तव में मायने रखता है, तब भी जब कोई देख न रहा हो। और शायद आपने इसे अलग अलग तरीकों से महसूस किया होगा। शायद आपने कुछ सिर्फ इसलिए खरीदा हो ताकि आपको लगे कि आप दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। शायद आपको सादगी से जीने में शर्म महसूस हुई हो, भले ही आप जानते थे कि यह आपके वित्तीय जीवन के लिए स्वस्थ था। शायद आपने खुद पर उन कुछ चीज़ों के न होने का दबाव डाला हो जो अंदरूनी तौर पर कभी ज़रूरी नहीं थी। एक खामोश दबाव है जो हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि खुशी तुलना पर निर्भर करती है, लेकिन जब आप इस खेल में पड़ जाते हैं तो यह कभी खत्म नहीं होता। हमेशा कोई ऐसा होगा जिसके पास ज़्यादा होगा, हमेशा कुछ नया पाने की इच्छा होगी, और हमेशा यह भावना होगी कि आप पीछे छूट रहे हैं। सच्चाई यह है कि पैसा तभी आज़ादी लाता है जब आप इसे उन चीज़ों को सहारा देने के लिए इस्तेमाल करना चुनते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपको कल्पना से बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है, और विरोधाभासी रूप से यह आपको बहुत कुछ और हासिल करने की अनुमति देता है। क्योंकि आम धारणा के विपरीत दौलत इस बारे में नहीं है कि आप क्या खरीदते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आपको पूरा महसूस करने के लिए क्या खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बात मैंने दशकों तक लोगों को देखकर सीखी है तो वह यह है कि पैसा आपको वह बनाता है जो आप पहले से हैं। अगर आप अनुशासित हैं तो यह स्थिरता पैदा करता है। अगर आप आवेगी हैं तो यह समस्याएं पैदा करता है। अगर आप जागरूक हैं तो यह आपकी आज़ादी बढ़ाता है। अगर आप दूसरों की मंजूरी के गुलाम हैं तो यह आपका पिंजरा और बड़ा कर देता है। सवाल कभी यह नहीं होता आप कितना कमाते हैं, बल्कि आप अपनी कमाई का क्या करते हैं। और जब आप सच्ची प्राथमिकताओं के मार्गदर्शन में जीने का निर्णय लेते हैं
तो कुछ गहरा बदलाव आता है। पैसा बोझ, होड़ या खुद को साबित करने का साधन नहीं रहता। यह एक उपकरण बन जाता है, सरल, सीधा और उपयोगी। और उस बिंदु पर सब कुछ समझ में आने लगता है, क्योंकि आप पैसे का उपयोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बनाने के लिए करने लगते हैं। दूसरों को प्रभावित करने और कुछ बनाने के बीच का फर्क ही उन लोगों को अलग करता है जो केवल अमीर दिखते हैं उनसे जो सच में अमीर हैं। और जैसे जैसे यह सब आपके भीतर आकार लेता है, याद रखें कि कुछ विचार तभी मजबूत होते हैं जब उन्हें छुपाकर नहीं रखा जाता। कभी कभी एक अकेली कहानी, सोच में एक छोटा सा बदलाव या कोई मामूली सी दिखने वाली बात किसी के भी जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। तो अगर यह बात किसी भी तरह से आपके मन को छू गई है, तो शायद कोई खास व्यक्ति है जिसे आज ये शब्द सुनने की भी जरूरत है। इसे उनके साथ साझा करें और स्पष्टता, एकाग्रता और तरक्की के इस सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ने दें। यहाँ मौजूद रहने के लिए, मेरे साथ इस सफर में अपना समय और ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर आपके साथ चलना खुशी की बात थी और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ।